तो हमारे यहाँ तक सवाल हो गए थे लगभग। मैंने आपको बता दिया था कि जो अर्थमेटिक मीन है उसका मतलब क्या हो जाता है। अर्थमेटिक मीन मैंने बताया था आपको, जैसे अर्थमेटिक मीन है उसका मतलब होता है ए प्लस बी बटे 2। ए बराबर कितना हो गया इसमें 1, बी बराबर कितना, और बी मतलब लास्ट टर्म हम ले लेते हैं। पहली टर्म अगर कोई नेचुरल नंबर की सीरीज दी हो तो उसमें पहली टर्म उठाते हैं और आखिरी टर्म उठाते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, आधा कर देते हैं, हमारा अर्थमेटिक मीन निकल के आ जाता है। तो लास्ट इसमें क्या है एन, तो 1 प्लस एन बटे 2, तो सी हमारा आंसर आ जाएगा। अगला देख लो जी, कह रहा है इफ द एवरेज ऑफ द नंबर्स, इन नंबर्स का एवरेज एपी में इतना दिया है, देन टोटल नंबर, मतलब ये है इफ द एवरेज ऑफ द नंबर्स, इतने इतने नंबर दिए हैं इन एपी बी 125, देन द टोटल्स नंबर इन द सीरीज विल बी, टोटल्स नंबर हमें बताने हैं सीरीज में, ठीक है। तो टोटल्स नंबर क्या हो जाएंगे, यानी कि एन की वैल्यू हमें बतानी है, एन की बतानी है, एवरेज इसका दिया है। तो सीधे सीधे यार ऐसा करो ना, समझ लो एस बराबर ये हमें दिया है 25, ए बराबर सीरीज में लिख लो ऐसे, तो सीरीज तो दी है, ए बराबर 148, डी बराबर कितना आ जाएगा -2, और एस एन बराबर होता क्या है एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो जी कितना आ जाएगा 125 एन, एस एन एन मान लो 125 एन, और जी कितना है एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो एन जी निकल के आएगा एन स्क्वायर माइनस 24 एन बराबर 0, एन बराबर कितना आ गया 24, हमारा एन बराबर कितना आ गया 24, तो आंसर इसका कितना आ जाएगा, ऐसे तेजी में निकाला करो, सम दिया है इधर मारा 24 आ गया, बात खत्म किया। अब ये क्या कह रहा है, ये सीरीज दी है द वैल्यू ऑफ इसकी और उसकी, देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द मीन, मीन बताना है इसका, क्या बताना है मीन, कोई बात नहीं। जी एफ जी एन की दिया है ना, तो ये कितना होता है नेचुरल नंबर, इसका कितना हो जाएगा एन, एन प्लस 1 बटे 2, एन प्लस 1 बटे 2, सही है। समझ लो जी एफ फ्रीक्वेंसी दी है ना, तो जी एफ हो गया, तो जी एफ एक्स हो जाएगा, तो ये एफ एक्स हो थोड़ी जाएगा, उसका गुणा करोगे एफ डी, और जे पता कितना दिया है, जे दिया एन और 1/n दिया है, यानी नेचुरल नंबर 1/, दी, तो जे कितना आ जाएगा, अरे यार कट थोड़ी जाएगा, तो 1/1 जे एन नेचुरल नंबर आ जाएगा, सही है। तो मीन निकालेंगे तो मीन कितना आ जाएगा एफ एक्स अपॉन एफ सिग्मा, तो जे आ जाता है एन बटे एन प्लस 1 बटे 2 बटे 2, ऊपर चला जाएगा मेरे भाई, तो जे आ जाएगा एन एन प्लस 1, एन से एन कट जाएगा, ठीक है। तो डी हमारा सही आंसर आ जाएगा। जी क्या है द मीन ऑफ द वैल्यू इसकी विद रिस्पेक्टिवली फ्रीक्वेंसीज, इसकी फ्रीक्वेंसीज ये दी हैं, मीन आपको वो दिया है, मीन दिया है,
फ्रीक्वेंसी जे दी है, तो जे मतलब आ गया जी nx, और ये तो n दिया है, मतलब नेचुरल नंबर का सम। उसमें नेचुरल नंबर का सम है पर x साथ में है। कोई बात नहीं, अगर इसमें से x कॉमन ले लें हम तो क्या हो जाएगा, n प्लस 1/2 जे हो जाएगा। n प्लस 1/2। अब जब इसका एफ डी निकाल लेंगे, एफ क्रॉस डी, तो वो कितना आ जाएगा, एफ क्रॉस डी, तो वो आ जाएगा x इंटू 1/6 n प्लस 1 और 2n प्लस 1, तो टोटल आंसर आ जाएगा 1/6 2n प्लस 1। मतलब मीन निकालोगे तो इसका आंसर जे आ जाएगा। सही है, पीछे इसी का सवाल करवाया जे यार। अब जे क्या है, अर्थमेटिक मीन ऑफ द डाटा। इसका डाटा ऑब्जर्वेशन है, इसका अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन मैंने क्या बताया था आपको, शुरू में ही बताया था, अर्थमेटिक मीन। इसका अर्थमेटिक मीन बताना है तो उसकी फॉर्म हो गई ना, अर्थमेटिक मीन की ही फॉर्म है, तो इसका एन कितना आ जाएगा, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए बराबर ए दिया है और जे टी एन बराबर ए प्लस 2m डी है, तो एन बराबर कितना आ जाएगा, 2m प्लस 1। सही है, सम निकाल लो इसका 2m प्लस 1 का n बराबर, तो सम आ जाएगा इसका 2m प्लस 1 a प्लस m डी। एवरेज निकाल लो, अब जी मिल गया हमें। अब हम एवरेज निकाल लेंगे, एवरेज बटे 2m प्लस 1, तो इससे ये कट गया, एवरेज आ गया m प्लस a प्लस m डी, तो ए हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब। द अर्थमेटिक मीन ऑफ द डाटा विद ऑब्जर्वेशंस। The arithmetic mean of the data with observation a plus d, a plus 2d, that a plus 2md is दिया है। सही है, तो tn बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन हमें जी मिल गया, नेचुरल नंबर, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स नहीं है ये, वैसे एन है। इसका सम निकालोगे तो जे आ जाएगा 2m प्लस 1 से 2m प्लस 1 कैंसिल, आंसर मिलेगा a प्लस एम डी। ए करेक्ट आंसर, a प्लस एम डी। द अर्थमेटिक मीन ऑफ द डेट डेट डैश, ये है x की वैल्यू बताओ, x की वैल्यू क्या होगी, कितना दिया अर्थमेटिक मीन, 10 दिया है। सही है, होता क्या है, जो 5 प्लस मीन बता रहा है इसीलिए 13 प्लस x प्लस 9 बटे 3 2 5 बराबर 10, तो ये कितना हो जाएगा, 13 7 20 5 25 9 34 प्लस x बराबर 50, x बराबर 16 आ गया हमारा, तो डी हमारा करेक्ट आंसर है। अर्थमेटिक मीन है, जोड़ दिया। मीन आपको पता क्या होता है, सम ऑब्जर्वेशन बटे एन। अगला देख लो, मीन बताना है भाई साहब, डाटा ऑब्जर्वेशन डिस्ट्रीब्यूशन कंसीडर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन द बिलो। क्लास इंटरवल है, फ्रीक्वेंसी दी है, द मीन ऑफ द एबव डाटा। कोई दिक्कत नहीं है सर,
सीधा सीधा लगाओ करो। 0 माइनस 10, 10 माइनस 20, 20 माइनस 30, 30 माइनस 40, 40 माइनस 50। सही है, जे मिल गया हमें। अब जे क्या हो जाएगा, अब हम जे ले लेंगे। एक्स कितना आ जाएगा, कितना है 5, 15, 25, 35, 45। सही है। और जी कितना मिल जाएगा हमें, एफ कितना है 4, 6, 10, 16, 14। हम ए बराबर निकाल लेंगे, कितना होता है डी, डी निकाल लेंगे, डी, जी यार डी होगा। डी बराबर ए माइनस एक्स। जो मॉड होता है, जो प्लस में होता है वो सब प्लस में ही आ जाता है। यहाँ क्यों लिख दिया यार, जो ऊपर लिखा जाएगा, ठीक है। डी बराबर ए माइनस एक्स का मॉड, सीधा सीधा लिख दो यहाँ, -2, -1, 0, 1, 2। जी एक्स आ गया, जी एफ आ गया, एफ डी निकाल लो, फिर लिख दिया यार यहीं पर। एफ डी कितना आ जाएगा, -8, -6, 0, 16, 14 दूनी 28। तो जी कितना आ गया 14, 8 और 6 14, 14 माइनस 16 यानी कि 30। जे आ जाएगा 30 आ जाएगा। और एफ कितना आ जाएगा हमारा, एफ आ जाएगा ए, किससे माना हमने, ए 2, 2, 4, ए से मान लेंगे। सही है, क्योंकि बीच का ऑब्जर्वेशन होता है उसी को मानते हैं हम। जे हो जाएगा 30, 40, 50, 50 यानी कि हो जाए 25 प्लस 30 बटे 50। इससे जे कैंसिल। एक्स इतना आ गया, एफ एक्स इतना आ गया। इससे करो, जी सब खत्म करो। सही है, हम डायरेक्ट एफ एक्स गुणा कर लेते हैं। एफ एक्स, तो एफ गुणा एक्स कितना आ जाएगा, 5 चौक 20, 15 छक्का 90, जे 250 आ जाएगा, 16 पंजे 80,
8, 48, 8 दूनी 16, 56 और जे कितना आ जाएगा? आठ आ गया, ठीक है। अब इसे जोड़ लो, जोड़ लो और मीन इसका बता देना। मीन जो कितना आ जाएगा? क्या होता है? सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ये होता है ना सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो ये आ जाएगा और जो आंसर आएगा वो टिक लगा देना, क्योंकि इससे जोड़ना, एफ एक्स को जोड़ना, एफ को जोड़ना और बटे में कर देना। सी है, दोनों को जोड़ के और कर दिया। सही है, जो भी आंसर आएगा वो लगा दियो, है कुछ नहीं। अरे यार जी, एक तो रह ही गया अभी ना, तभी अब जोड़ोगे ना, तभी तो एक ही तो रह गया है। इसका क्या रहेगा? 14, 45 और 14 को क्या दिया गई? 630। अब तो जोड़ोगे ना, अब आएगा सही। वही तो मैं कहूँ यार कि जे हो गए 2 2 4 1 5, जी साला 4 ही क्यों है? अब तो सही है। अब इन दोनों को जोड़ दो तो जे आ जाएगा, इसका आ जाएगा 1550 और इसका आ जाएगा 50। भाग कर दो 1550 अपॉन 50, 5 तियां 15, 5 एकम 5, 31 आ गया। ये डी है, डी हमारा करेक्ट आंसर है। ये देख लो, द अर्थमेटिक सम ऑफ द डेविएशन of a set of an value from their mean। मीन की वैल्यू बतानी है इसकी, सही है। क्या है कि मीन क्या रहा है? कह तब अरे एलजेब्रिक सम है यार, अर्थमेटिक नहीं, एलजेब्रिक। एलजेब्रिक सम ऑफ द डेविएशन ऑफ अ सेट ऑफ एन। एलजेब्रिक सम भाई साहब हमेशा डेविएशन का एलजेब्रिक सम, जी आप याद रखना, एलजेब्रिक सम हमेशा हमेशा जीरो होता है। जो एलजेब्रिक सम है वो हमेशा जीरो होता है। इसका डेविएशन का एलजेब्रिक सम हमेशा जीरो होता है, सही है। ये देख लो, डायरेक्ट आपको फार्मूला पूछा है आपसे, तो ये कौन सा सही हो जाएगा? डी, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एफ। ये देख लो, द सम ऑफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स इज 10 एंड देयर ज्योमेट्रिक मीन इज 8। द नंबर्स आर, उसका अर्थमेटिक मीन जे है, ज्योमेट्रिक मीन जे है, तो उसका वो नंबर कितने हो जाएंगे? यानी कि ये कह रहा ए प्लस बी बराबर 2 बराबर 10 दिया, तो ए प्लस बी बराबर 20 आ गया। ज्योमेट्रिक मीन यानी कि ए बी बराबर कितना हो गया? 64। तो वो नंबर्स क्या हो जाएंगे?
भाई साहब आप एक बात जानते हो, ए माइनस बी बराबर रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ऐसे भी लिख सकते हो चाहे ऐसे कर लो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो ये कितना हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab। ए माइनस बी निकाल लो, यहाँ से आपको सब कुछ दिया है। ए माइनस बी कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ए प्लस बी ए माइनस बी दोनों इक्वेशन को हल कर लो, तो भाई साहब हमारा नंबर्स आ जाएंगे, ए बराबर 16, बी बराबर 4। तो जे करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा। और आप इसको चेक कैसे करेंगे, आप 12 और 4 इसमें रख के देख लो, 12 और 4 12 16, 16 चौका 64 और 16 और 4 20, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। सही है। अब अगला देख लो, तो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर्स। भाई साहब की ज्योमेट्रिक मीन दी है और हार्मोनिक मीन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन दी है, तो हम क्या करेंगे, हार्मोनिक मीन दी है, इसका मतलब कितना दिया है, ए बी बराबर 8 ज्योमेट्रिक मीन, और एच एम कितना दिया 8 पॉइंट, जी कितना होता है 2ab ए प्लस बी। जी होता है, जी किसके बराबर होता है, ए प्लस बी। कोई बात नहीं, जे इसके बराबर दिया तो हम निकाल लेंगे ए प्लस बी बराबर 2ab 4.6.4। जो दिए हम उसी में रख देंगे, ए प्लस बी बराबर आ जाएगा 20। अब आपको पता है जी पहले वाला क्वेश्चन बन गया, जी वाला बन गया, हल सॉल्व कर लो इसे। ज्योमेट्रिक मीन दी है, हार्मोनिक मीन दी है, तो इसे कैसे उसमें चेंज करेंगे। सही है, तो जो हो जाएगा ए प्लस बी दिया है यानी कि, और ए बी दिया है, चेंज कर लेंगे, ठीक है। जे फार्मूला मैंने क्या बताया था आपको, सी 3 मीडियन माइनस 2 मीन। जी क्या सबसे ज्यादा कौन है, देखो कौन है, कौन है 8 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, जी सबसे ज्यादा मुझे तो नजर आ रहा है। अगला देख लो, इफ द मीन एंड मीडियन ऑफ अ सेट ऑफ नंबर्स आर इतने इतने, देन द मॉड इसका कितना आ जाएगा मेरे भाई, क्या होता है मॉड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन। सॉल्व कर लो, सही है। मॉड निकालना है इसका भाई, कोई बात नहीं, फ्रीक्वेंसी देखो किसकी ज्यादा है, 40 की ज्यादा है, 46 आ जाएगा। अगला देख लो, फार्मूला कौन सा होता है, एल प्लस F1 माइनस F0 2F1 F0 गुने एच।
कंसीडर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी निकालनी है भाई साहब। क्या निकालना है? मॉड। भाई साहब पहले ही सवाल कर चुका हूं मैं, कई सवाल मैंने करा दिए। अगला देखो, कंसीडर द टेबल। क्या निकलवा रहा है टेबल में? इसमें भी मॉड ही निकलवा रहा है। मीडियन इसमें निकलवा रहा है भाई साहब जी। अच्छा सवाल है। देखो सीरीज दी है क्या? नहीं दी है, कोई बात, हम लिख लेते हैं। -3 -3 -1 0 2 2 2 5 5 6 6 6 5 3 बार है। 5 कितना हो गया? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 1 13। अरे सीधे यहीं से लिखो यार, कहाँ गड़बड़ हो रहे हैं। फिर मिटा दिया यार पूरा। अरे इनको सीरीज में लिख के, और कितने हैं ये? इवन है। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14। इवन का कौन सा होता है? n/2 प्लस n/2 प्लस 1 बी टर्म, और पूरे के बटे 2 जी आ गए। सीरीज में लिखे, अवरोही या आरोही क्रम में लिख के इसको इंक्रीज एंड डिक्रीज, और इस फार्मूले से सॉल्व कर लो, आंसर आपका आ जाएगा। सही है। जे भी मीडियन दी है, क्या दिए? 24 दिए। पहले गिन लो कितना है। 2 2 4 2 6 2 8 2 10। भाई साहब वही लग जाएगा, n/2 प्लस n/2 प्लस 1 पूरे के बटे 2। दिया कितना है ये? 24 दिया है। सही है, कोई बात नहीं, सीरीज से लिख लो इसको। सीरीज वो तो लिखी हुई है, 18 18 32 32 35 41। कोई बात नहीं है। कितना दिया? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 2 4 2 6 2 8 2 10 10। तो n बराबर 10/2 प्लस 10/2 प्लस 1। तो 5वीं टर्म प्लस 5 और 1 6, छठी टर्म, 5वीं टर्म और छठी टर्म बटे 2। 5वीं टर्म कितनी है? 1 2 3 4 1 2 3 4। तो x प्लस 2 प्लस x प्लस 4/2 कितना दिया? 24 दिया है। बराबर 24 24 दूनी 48। 28 लिख गया यार। 24 48 2x प्लस 6। 48 माइनस 6 बराबर 2x 2x, तो 42 बराबर 2x। तो x बराबर 21 दूनी 42। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? x का वैल्यू हमारा यहाँ पर 21 आ जाएगा। ठीक है। मीडियन फार्मूला क्या होता है? L प्लस n/2 माइनस CF/F गुणे H। सही है, हो जाएगा। अरे ये तो हो ही जाएगा।
लेकिन इसमें फ्रीक्वेंसी दी है। इसमें संचयी बारंबारता आपको निकालनी पड़ेगी, फिर इसमें ही n का मान ढूंढते हुए चलो। फ्रीक्वेंसी आप मतलब बारंबारता संचयी बारंबारता में क्या अंतर होता है? बारंबारता कहीं बढ़ती है कि घटती है? संचयी बारंबारता बढ़ती ही जाती है। सही है। 8 आ जाएगी, 8 प्लस 12 20 आ जाएगी, 12 प्लस 40 आ जाएगी, 20 और 20 40, 8 12 8 20 20 20 40, 40 और 10 50, 50 50 बटे 2, 25 25 किस में फंस रहे हैं? इसी में आ जाएंगे 25। बीस वाली में आ जाएंगे, आप निकाल लेना। F1 F2 भाई साहब सवाल तो काफी लंबा जाएगा, पर सवाल भी अच्छा ही है। मीडियन की पूछिए, फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी भाई साहब, ऐसे काम नहीं चलेगा। 50 किस में फंसेगा जाके? F1 F2 F2 F4 निकालना चाहिए इसका मीन डेविएशन। भाई साहब ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल इन्हीं से आएगा, जी नहीं आएगा इसमें। इतना तगड़ा सवाल नहीं देगा, तगड़ा नहीं है मतलब टाइम का, टाइम भी तो कुछ होता है मैनेजमेंट यार। मीन डेविएशन कैसे बताया था मैंने आपको? कितने दो, सबको जोड़ लो, 3 + 5 + 6 + 7 + 8 + 10 कितना हो गया जी? 8 8 16 6 22 29 39 3 और 3 6 +11 +14 और +2 ये तो रही गए यार इधर वाले। तो कितना हो गया? 40 50 60 64 बटे 8 कितना आ गया जी? 8 आ गया, घटा लो 5 8 - 3 5 3 2 1 0 2 3 8 3 11 8 6 14 3 8 10 3 11 10 2 8 5 3 8 2 10 11 13 15 6 21 बटे ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 8 8 दूनी 16 2.75 सी इसका आंसर आ जाएगा। मीन डेविएशन डेविएशन जी इसमें दे रहा है, कोई बात नहीं भाई साहब, मीन निकालना है हमको ना। देखो x बराबर 10 11 12 13 14, f बराबर 3 12 18 12 13।
होता क्या है, सिग्मा एफ डेल अपॉन एन, सही है। एन का मतलब यहाँ एफ ही है, एफ। इसका सम करो, एफ का कितना आ जाएगा, इसका तो आ जाएगा 48। एफ एक्स कर लो, तभी तो मीन आएगा। 30, 132, 216, 156, 42। जे में मीन मिल गया, ठीक है। मीन निकाल लो। बारह, मीन कितना आ जाएगा हमारा, दोनों का इनका सम कितना आ जाएगा, 576। तो मीन मिल जाएगा हमें 12। अब डेल बराबर क्या होता है, एक्स माइनस एम। तो जी कितना आ जाएगा, एक्स माइनस एम, जे आ जाएगा 2, 1, 0, 1, 2। और एफ एक्स कर दो अब, 3 दूनी 6, 12, 0, 12, 3 दूनी 6। तो कितना आ जाएगा ये, 36। और बटे 48, तो कितना आ जाएगा, 0.75। अच्छा डायरेक्ट करो तो, अच्छा जे 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 जो वैल्यू है, चलो वो देख लेंगे, सही है। डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, ऐप की मीन डेविएशन ऐसे दिया हो, 2, 1, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 1, 2 जोड़ो, उसी फ्रीक्वेंसी से भाग कर दो, सही है। स्टैंडर्ड डेविएशन, क्या कहा था मैंने, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं, उसी की तरह इसका स्क्वायर कर देते हैं बटे एन। तो पहले यही निकाल लो, कितना है, 7, 9, 11, 13, 15। कितना हो गया जी, 7, 9, 11, 13, 15, 5 है ना। तो जे हो गए 20, जे हो गए 20, 20, 20, 40, 50, 5, 55, 5, 5 है ना। तो 11 आ जाएगा। अब 11 माइनस कितना होगा, 7, 4, 11, 4 का स्क्वायर, 9, 2, 11, 2 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर। यार 2, 2, 4, हाँ वो 0 हो गया ना 11 का। 16, 4, 4, 16, 16 दूनी 32, और 4, 4, 8, 40। अरे बटे एन, 8 पंजे 40। चालीस बटे, जी स्क्वायर होता है, एन स्क्वायर के बराबर होता है ना। तो जे आ जाएगा 40/5 और रूट में, तो 2 रूट 2,
इसकी वैल्यू फिर आ गई 2.82, तो डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ज्योमेट्रिक मीन बी स्क्वायर और आवर ए सी दोनों को जोड़ो, इनका स्क्वायर निकाल दो। हार्मोनिक मीन, यार हार्मोनिक मीन 2 में 3 में, अच्छा उसका ये उसमें है ना, तभी तो मैं कहूँ हार्मोनिक मीन एक इसमें भी तो होती है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एन बटे 1 बी सी, जे हुई तो होती है, ये डैट डैट डैश ऐसा ही चलता रहता है। 2 में होती तो वो लग जाता 2ab a प्लस बी, 3 में है तो एन बटे 1/a 1/b 1/c, सही है। वेरिएंस क्या होता है, x बराबर कितना है 6 है 8 है 10 है 12 है 14 है, एक्स स्क्वायर बराबर कितना आएगा 36 64 100 144 196 79 जे साला वेरिएंस। ये भी तो हम वैसे ही कर सकते हैं, ऐसे ना करो तो ऐसे ही कर लो, फिलहाल है ऐसी भी सही। इनको जोड़ोगे यार कहाँ तक, ऐसे ही कर लो, क्योंकि जे होता है इतने पे सिग्मा डेल का स्क्वायर अपॉन एन, जे हो गया वेरिएंस। अब जे हो गया, अगर इधर कर दोगे रूल लगा दो तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, सही है। अब जी क्या हो गया, सिग्मा डेल का स्क्वायर सिग्मा अपॉन एन, जे अब हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन, जे हो गया वेरिएंस। तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन मैंने आपको बताया कैसे निकलता है, उसका वेरिएंस निकाल दो। चाहे मैं खुद कर देता हूँ, 6 प्लस 8 10 12 14 कितना आ जाएगा 20 14 है जी, 20 40 50 50 बटे 2 4 5 यानी कि 10 आ गया। तो ये कितना आ जाएगा 10 6 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 0 प्लस 2 का और जी कहेगा 4 का 16 प्लस 4 4 प्लस 16 16 16 दूनी 32 32 8 40, सही है। तो जी क्या होता है स्क्वायर बराबर सिग्मा डेल का स्क्वायर अपॉन एन, सही है। तो सिग्मा इसका कितना हो गया 40, एन एन कितने हैं इसमें, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 8 पंजे 40, जे आ गया वेरिएंस। अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, जे इधर लिख देता हूं मैं, अब जे 2√2 जे आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो जे हमारा, जे भी हमारा चैप्टर खत्म हो गया, समझ लो हो ही गया, समझ क्या लो। अब जो अगला चैप्टर है वो हमारा स्टार्ट होगा
सही है। तो इसी के साथ जय हिंद।